नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। शुरुआत करेंगे बेतिया की खबर से। बेतिया में कोरोना के कहर के बीच धूम धड़ाके के साथ रंगीन महफिल सजी, जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ मेहमानों ने भी खूब ठुमके लगाए और महामारी को न्योता दिया। लाइट की चकाचौंध के बीच डीजे पर भोजपुरी गाने की स्वर लहरी गूंज रही है। और उसी धुन पर ठुमके लगा रही हैं ऑर्केस्ट्रा गर्ल। तो उस धूम धड़ाके के बीच बल खा रही ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ठुमके देखने के लिए ग्रामीणों की हौलिया इलाके का, जहां विवाह समारोह में जुटे मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए ऑर्केस्ट्रा की ऐसी धमाकेदार महफिल सजाई गई, जहां डांस और म्यूजिक की सतरंगी छटा बिखरी नजर आई। बड़े बड़े म्यूजिक बॉक्स पर भोजपुरी गानों का कान फोड़ू शोर गूंजती रही और उसी धुन पर कभी ठुमके लगाती रही तो कभी जलवे दिखाती रही ये डांसर। तो डांसर की हर अदा पर फिदा ये मनचले भी नाचते रहे और झूमते रहे। जैसे जैसे रात ढलती रही वैसे वैसे इस महफिल में रंग जमता रहा। मेहमानों की ओर से फरमाइश पर फरमाइश आती रही और उस फरमाइश पर नाचती गाती ये बाला हर किसी को मदहोश करती रही। लेकिन मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए हुए इस जलसे में ना तो किसी ने मास्क पहन रखा था और ना 2 गज की दूरी की ही किसी को परवाह थी। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए इस समारोह में तमाम कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन ये वक्त मनोरंजन करने का नहीं, घर पर रहने का है, ताकि कोरोना की चेन टूटे और आप और आपके परिवार की सेहत पर कोई आंच ना आए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। बांका के अमरपुर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हटिया बाजार में सैकड़ों की तादाद में लोग खरीदारी करते दिखे। जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिली उससे साफ जाहिर होता है कि लोग कोरोना के प्रति अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ना तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया और ना ही ज्यादातर लोगों ने मास्क पहने हुए दिखे। काफी देर बाद जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों को हटिया बाजार से निकाला गया। ये तो लॉकडाउन के उल्लंघन की बात हुई। अब जरा बक्सर की तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कोरोना महामारी से सारी दुनिया परेशान है। वहीं बक्सर के चौसा में नदी किनारे संक्रमितों का शव फेंका हुआ है। कोई शव नदी में तैरता दिखा तो कोई शव किनारे में। बक्सर में लोगों और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के चौसा में कोरोना से मौत के बाद शव को लोग आथा जलाने के बाद नदी में फेंक देते हैं। लोग तर्क देते हैं कि लकड़ी की कमी के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ता है। नदी में सैकड़ों शव ऐसे ही पड़े दिखाई देते हैं, जिससे नजदीक के गांव में कोरोना महामारी के तेजी से फैलने का डर बना रहता है। हैरानी की बात ये भी है कि जिला प्रशासन इस मसले पर कुछ भी बोलने और करने से कतरा रहा है। अभी कम से कम अभी जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? सब मिलाकर अरे मैंने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ।
बक्सर में गंगा किनारे शवों की संख्या में इजाफे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बक्सर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि लोग शवों को इस तरह से गंगा में नहीं फेंके, बक्सर शमशान घाट पर शव का अंतिम संस्कार करें। इसके लिए रेट चार्ट निर्धारित कर दिया गया है। जो बेहद गरीब है उनके शवों को बगैर पैसे के अंतिम संस्कार का प्रावधान भी है। इस तरह से गंगा में शवों को फेंकने से प्रदूषण और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। मैं अपील करना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसे हैं जो असहाय हैं, सबको पूरी तरीके से उसका निष्पादन करने में असमर्थ हैं, गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि उन लोगों को कोविड पॉजिटिव जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा लकड़ी का व्यवस्था करा के उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो वैसे लोग इस तरीके से लाश को गंगा में ना बहाएं, क्योंकि गंगा भी दूषित हो रहा है। कहाँ से सब लाश आता है? ये सब आता है, अब ये बता नहीं सकते हैं सर कहाँ से आता है। हम लोग तो कपड़ा धोने वाले हैं। लेकिन कई दिन से लाश फेंका जा रहा है? 15-20 दिन हो ही गया। क्या देखते हैं? देखने सब लगा हुआ है। क्या देखते हैं आप लोग? आता है बहकर लग जाता है, महकता रहता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। लोग नाव से भी फेंक रहा है, लोग ले करके। नाव से नहीं फेंकेगा, सब फेंकता है, उधर आदमी आता है तो दबा देता है, आता नहीं है सब। बक्सर में गंगा किनारे शव मिलने के मामले में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बिना देरी किए कार्रवाई करनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव लोगों के सब होंगे और ये इस तरह से गंगा में प्रवाह इसको किया गया है, इसका भयानक अंजाम हो सकता है। तो इसको अविलंब कैसे रोका जाए, इसकी जांच करके किसने किया, किन परिस्थितियों में ये लाश बिखरे पड़े हैं, अविलंब इसकी जांच हो। और बिहार में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन अस्पतालों की अलग अलग प्रति लीटर क्षमता होगी। पीएमसीएच में 5000 एलपीएम वाला प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं इन मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से कोरोना मरीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने के साथ साथ भविष्य में भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट पर 21 करोड़ से अधिक राशि खर्च किए जाएंगे। कोरोना के इस संकट काल में बिहार में ऑक्सीजन की क्या महत्ता रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग इधर से उधर भटकते दिख रहे थे। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। इसमें बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच भी शामिल है। यहाँ 5000 क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में कुल मिलाकर 21 करोड़ 46 लाख रुपये इसमें खर्च आएंगे। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की पहल के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य कदम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पेट्रोलियम मंत्रालय के इस पहल के बाद धीरे धीरे बिहार में ऑक्सीजन का संकट खत्म हो जाएगा। संजय कुमार। बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। और जो ऑयल इंडिया है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बड़े क्षमता के लगाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में तो 5000 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। लखीसराय में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों पर चेक पोस्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है, जो झारखंड और बंगाल से आने वाली हर वाहन की तलाश कर रहे हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय जमुई बॉर्डर इलाके पे। आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट बनाया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। खासकर जो लोग जमुई जिले और झारखंड बंगाल से यहाँ पे बाहर छोटी बड़ी वाहन जो भी यहाँ पे पहुँचती है, इसका यहाँ पे सघन तलाशी ली जा रही है और
कोरोना गाइडलाइन जो भी यहाँ पे जो भी जारी की गई है उसका पालन वाहन के यात्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ जो दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं उनसे हम बात करते हैं। हम लोग मतलब सख्ती से पालन करते हैं और सख्ती से जांच करते हैं ताकि ऐसा नहीं हो कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार, पथ प्रमंडल लखीसराय से मजिस्ट्रेट है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में निर्माण कार्य में ढील दी गई है, जिससे दैनिक मजदूरों को फायदा हो रहा है। पटना की सड़कों पर ऐसे ही दैनिक मजदूरों की एक मंडली से हमारी टीम मिली, तो उन्होंने अपने अनुभव को हमसे साझा किया। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में पिछले बार के मुकाबले निर्माण कार्य में ढील दी गई है, यानी कि जो भी लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं वो काम कर सकते हैं। और इसका बड़ा असर ये हुआ है कि जो मजदूर, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो दैनिक मजदूर है, उनको बड़ी राहत मिली। और ऐसे ही एक मजदूरों की टोली हमें इस वक्त मिल गई जब बाईपास में जब हम लौट रहे थे, तो और उनसे ही जान लेते हैं पिछले बार लॉकडाउन में क्या स्थिति था। बहुत खराब था, बहुत खराब था सर, बहुत खराब था। और इस बार काम ना मिल रहा है? अभी ठीक है, इस समय हाँ अभी सही है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं? आपको कोई तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। पिछले बार क्या स्थिति हुई थी? पिछले बार था ये गाड़ी ताली सब बंद हो गया। इस बार है कि थोड़ा गाड़ी अभी चल रहा है, तो हम लोग गांव से आ जाते हैं करके फिर शाम को चल जाते हैं। हाँ सर, हाँ इस बार कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चले आते हैं, चले जाते हैं और कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। और आप लोग को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। पिछले बार बहुत दिक्कत हो गया था भाई, घर से नहीं? पिछले बार बहुत दिक्कत है। तो बचाव उचाव कर रहे हैं ना, मास्क वगैरह पहन रहे हैं? जी सर, हाँ पहन रहे हैं सर। जी सर। लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन मधुबनी जिले के अररिया संग्राम में निर्माणाधीन झील और मिथिला हाट 100 से अधिक परिवारों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। दरअसल मधुबनी में जल संसाधन मंत्री संजय झा के गांव अररिया संग्राम में करीब 3 करोड़ की लागत से मिथिला हाट और उसके सामने 6 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में दिन रात 2 शिफ्ट में काम चल रहा है, जिससे 100 से अधिक कामगारों को रोजगार मिला हुआ है, जिसकी बदौलत कोरोना महामारी के मुश्किल हालात में भी इन गरीब परिवारों के घरों में नियमित रूप से चूल्हा जल रहा है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के इस संयुक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मधुबनी का ये इलाका सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोग कामकाज बंद होने के चलते बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ मैं अभी मधुबनी के ये झंझारपुर रणमंडल में, यहाँ अररिया संग्राम में, यहाँ मिथिला हाट का जो निर्माण चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि यहाँ एक ये टूरिस्ट पैलेस होगा, वहाँ मिथिला हाट में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जल संसाधन विभाग के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजी रोटी मिली हुई है। यहाँ काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष जो अपने गांव के आसपास ही लोग यहाँ अपने ये लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये साथ में मिथिला हाट के सामने ये जो यहाँ बड़की पोखर है, जो इसका जो भी ये रिनोवेशन का काम चल रहा है, बताया जा रहा है कि इसे झील के रूप में इसका ये विकास किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ घाट का निर्माण चल रहा है और तालाब के 2 साइड ये घाट बनना है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 6 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो अभी है कि अभी के टाइम में जो यहाँ लोगों को जो इसमें जो लोग जो बेरोजगार होकर लोग किसी तरह से जो लोगों के सामने मतलब बड़ी समस्या थी बेरोजगारी की, लोग यहाँ इसमें काम से जुड़े हुए हैं। अपने गाँव के पास ही लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये हमारे साथ जो यहाँ आइए कुछ जो काम कर रहे हैं लोग यहाँ इनसे जानते हैं कि ये जैसे इससे कितना ज़्यादा इनके जो घर का जो रोजी रोटी चलाने में कितना ये मदद हुआ है। इससे लोग कमा करके खा लेता है, अपना गुजारा चला लेता है, इसलिए तो फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ। गरीब आदमी छियै, काज करे छियै, हमरा काज नहीं करबे तो की खेबे। सभी लोकल हैं, सबको यहाँ रोजगार मिला हुआ है सर। सब बाहर भटक रहे थे, लेकिन सबको यहाँ बुला करके बेचारे को रोजगार दिया गया है। तो सभी खुशी खुशी काम कर रहे हैं, हम लेडीज जेंट्स दोनों मिला।
और पटना से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पटना से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को योजनाबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित के इलाज में राशि की कमी नहीं होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। सीएम ने जांच की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इधर मुजफ्फरपुर के टमाटर किसानों इन दिनों बेहद परेशान हैं। किसानों को टमाटर की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जिससे परेशान किसानों ने इसे सड़क पर फेंक दिया। तस्वीर मीनापुर प्रखंड के मझौलिया की है, जहां सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। सब्जी किसानों की समस्या ये है कि लॉकडाउन के कारण उनकी बिक्री पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। वहीं नेपाल का रास्ता भी बंद, जिससे बाहर भेजना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों की मांग है कि मीनापुर इलाके में सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाया जाए। सिवान में रोजी रोटी की संकट को लेकर किन्नरों ने हंगामा किया है। कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों किन्नरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किन्नरों ने एडीएम की गाड़ी का घेराव किया। लॉकडाउन की वजह से इनके गाने बजाने पर रोक लग गई है, जिसके चलते इनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इनके भोजन की व्यवस्था करने की बात कही है। हम क्या खिलाएंगे? अगर मांग नहीं माना जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद जुड़ गया है। ताजा मामला दिघवारा का है, जहां बैंक लूटकांड में गंभीर रूप से घायल बैंक कैशियर को पटना ले जाने के दौरान बीच रास्ते में सांसद समर्थक ने एम्बुलेंस को रोक दिया। एम्बुलेंस के अंदर गोली लगने से घायल कैशियर कहराता रहा, लेकिन सांसद समर्थक सांसद की तारीफ के कसीदे गढ़ता रहा। आप सुन भी सकते हैं कि कैसे सांसद समर्थक एम्बुलेंस रोककर सांसद की तारीफ कर रहा है। फोटो दे दे कि हाँ, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी से मैं बेहतर काम करता हूँ। और आप लोगों को करंट था, क्या हुआ है बता दीजिए। गोली लगा दीजिए, गोली लगा हुआ है। हम लोग बैंक के स्टाफ हैं, बैंक के स्टाफ है, कैशियर है, उसको गोली लगा। किस बैंक के स्टाफ हैं? सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। अच्छा, चलिए ठीक है। नरेंद्र लोग यहाँ कहते हैं वहाँ पहुँचाइए, ऐसा ही सेवा करते रहिए। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया के रुपौली में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला हुआ है। भवानीपुर के भवन देवी टोला के कुछ लोगों ने विधायक के पति को पकड़ लिया। हथियारों से लैस लोगों ने हाथापाई की। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में पंचायती करने गए अवधेश मंडल, उसी दौरान दो भाइयों में मारपीट शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने विधायक के पति पर मारपीट और गोली मारने का आरोप लगाया है। इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।